पंच परमेष्ठी का जो सार है ना, वो इसमें आ गया सार। सौरभ भाई, अगर आपको ठीक लगे तो जो क्वेश्चन आपने उस टाइम पूछा था, नमोकार मंत्र में क्यों 5 पद है और हम्म। चतुर्मंगलम में क्यों 4 को मंगल माना गया है, अगर उस पे आप थोड़ा प्रकाश डाल पाए। ओके। आ, पहले तो है ना, मैं आपको इसी मुझे अपना स्क्रीन शेयर करना हो, अपना पावर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं ये सब टेक्नोलॉजी को जानता नहीं हूँ। नीड इवन यू इफ यू विल कैन गेट गाइड एन मी। सौरभ भाई, यू विल गेट एन ऑप्शन, ग्रीन कलर का ऑप्शन है एट द हम्म। बॉटम ऑफ योर स्क्रीन और एट द टॉप ऑफ योर स्क्रीन विच इज शेयर, या। एंड देन जस्ट क्लिक ऑन टू इट, शेयर योर स्क्रीन एंड यू विल बी एबल हम्म। टू दैट। तो पहले तो मैं वो जो मुझे बताना है वो खोल देता हूँ। जस्ट वन सेकेंड। ओके। आज मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, आज मैं ये कोशिश करूंगा कि हम तीन एस्पेक्ट्स को कवर कर पाए। एक एस्पेक्ट जो आपने वैसे ही कवर कर लिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक और दृष्टिकोण देना चाहता हूँ, जो है कर्म के ऊपर में। दूसरा जो है वो नमोकार मंत्र का भी एक, जो मेरे ध्यान में जो चिंतन का विषय आता है, जो कि भारिल जी इस किताब से या इस चैप्टर से आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और तीसरा जो है आपका जो दूसरा चैप्टर है सेल्फ स्टडी का, भक्ति एवं ध्यान, तो उसके ऊपर में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर पाएंगे। अगर हम समय कम पड़े तो हम उसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं जब फ्राइडे को मिलेंगे। नहीं तो फिर आप लोगों से भी मैंने निवेदन किया था कि अगर आप सेकेंड चैप्टर को पढ़ पाए तो थोड़ा सा आपका भी खुलासा होगा और वीकेंड हम इसको डिस्कशन भी कर पाएंगे। पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ ग्रुप पर कुछ प्रवृत्तियां हो रही है स्वाध्याय की, जो अनुमोदनीय है। और शिल्पा जी मुंबई से है, उनका भी मैं आभारी हूँ कि आप ये सिलसिला जारी रख रहे हैं। तो वेरी नाइस ऑफ यू। और आप लोगों का भी उसमें इंटरेस्ट बना रहता है, लोग वोट्स डाल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि ये जो प्रवृत्ति आपने शुरू की है, अपने ज्ञान की, अपने स्वाध्याय की, अपने जीवन को एक रुख देने की, इस प्रवृत्ति को जहाँ तक हो सके पूरा न्याय दीजिएगा। इससे छूटने की कोई भी जब कोई संभावना खड़ी हो, तो अपने ही टीम लीडर से या अपने ही किसी बैचमेट से इस बात को आप शेयर करिएगा। क्योंकि जो मेरा ये 5वां साल चल रहा है और मेरा ये 5 साल का निचोड़ ये कह रहा है कि ये कोर्स तो एक बात है, लेकिन जो इससे हमको लाभ हो रहा है, ये अनंत काल में भी मनुष्य भाव मिलने पर भी नहीं मिल पाएगा। एक ऐसी सोच जो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगी। तो ये सोच जो है, ये हम वापस कब पाएंगे ये हमें नहीं पता है। तो आज हम सभी के सामने ये उपस्थिति हुई है इस सोच की, तो उसको गहराई से ले अपना करके उसमें हम आगे बढ़े, यही मेरी आपसे विनंती है। तो मेरा जो ये कंसेप्ट ऑफ कर्म को लेकर के है कि हमने रूही जी से, हमने प्रिया मैडम से, अलग अलग स्वाध्याय समूह से, अपनी सोच से कर्म के बारे में बहुत कुछ जाना, और बहुत कुछ और जानेंगे भी हम। और उसकी जितनी गहराई में हम जान पाएंगे, उतना ही हमारा कर्मों के प्रति जो अभिगम है वो और भी खुला होता चला जाएगा। या और यूं कहिए कि भारत का कोई भी ऐसा दर्शन नहीं है
जो कर्म के ऊपर में कभी सोचता नहीं है। लेकिन हर एक जो दर्शन है, जो कि आगे चल करके धर्म के रूप में परिवर्तित दिखाई देता है, उनमें हर एक जगह पर कर्म की अलग अलग परिभाषाएं है। ईश्वरवाद में कर्म को अलग दृष्टि से देखा जाता है, अनिश्वरवाद में कर्म को अलग तरह से देखा जाता है। लेकिन हमको इसे कैसे समझना है, इसका मैं अपना एक दृष्टिकोण देना चाहूँगा। अगर आपको ये उचित लगता है, आप भी इस पर चिंतन कीजिए। नहीं लगता है, उसको सोन करके छोड़ दीजिएगा। मैं पहले इसको इस तरह से लेता हूँ कि मेरा आप सभी से ये प्रश्न है, आप में से कौन लोग हैं जो बंधन पसंद करते हैं, और कितने लोग हैं जो बंधन पसंद करते हैं? कोई ये कहेगा कि आप अनम्यूट होकर के भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं पसंद है बंधन। नहीं पसंद है ना? किसी और को पसंद है? नहीं। नहीं। नहीं पसंद है ना? फिर भी अगर आप सोचिए, गहराई से सोचिए, तो हम हर समय बंधन में ही फंसे हैं। ठीक है ना? हमको इसका अनुभव भी नहीं हो रहा है, यही इस बात का अचरज है। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो माँ के साथ बनता है। जब वो पैदा होता है तो माता पिता दोनों के साथ बनता है। जब वो बड़ा होता है तो परिवार के साथ बनता है, दोस्तों के साथ बनता है, स्कूल के टीचर्स के साथ बनता है। अब ये सारे ही देखे जाए तो बंधन ही है। ठीक है ना? लेकिन इनको कभी हम बंधन के रूप में देखते नहीं हैं। हम कहते हैं कि ये सामाजिक व्यवस्था है, और इस सामाजिक व्यवस्था का उचित न्याय हमको करना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये होना चाहिए। लेकिन ये अगर व्यवहार स्तर पर भी ही रहे तो हमको बंधन का अनुभव होगा। नहीं तो हम यही कहेंगे कि कर्म तो भगवान ने कहे हैं, आगमों में लिखा है, इसीलिए हमको कर्म तो सीखना है। उसकी 148 प्रकृतियों को सीखना है, और हमको कर्म में बंधना नहीं है। लेकिन अगले दिन सुबह जाकर के हम जब कहीं सब्जी मंडी से कुछ सामान भी लाते हैं ना, तो हम उस सब्जी मंडी से जिससे सामान लिया था उससे भी बंधते हैं। हम उसे भी पैसा चुकाना पड़ता है, और वो जो भी खरीदी चीज है उसे भी इसी तरह से लेना है कि ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो हमारा हर ट्रांजैक्शन जो है वो कर्म का बंधन ही है। जब हम इस बात पर गहराई से चिंतन करेंगे, तभी हमको कर्म का जो महत्व है वो समझ में आएगा। और एक दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे शायद ये बात और थोड़ी सी खुली रहे। कि दो भाई थे, करीब यूं समझिए कि 10-12 साल के, एक 10 साल का था, एक 12 साल का था। एक दिन वो अपने माता के साथ बाजार गए सब कुछ खरीदने। तो वहाँ पर दोनों बहुत सयाने बच्चे थे, तो वहाँ पर एक कुल्फी की दुकान थी। तो माँ ने कहा कि तुम दोनों बहुत सयाने हो, चलो मैं तुम्हें दोनों को कुल्फी खिलाऊंगी। तो दोनों को एक एक कुल्फी दे दी गई। एक बच्चा जो था ना, वो कुल्फी को देख रहा था और उसको चाट रहा था। उसको इस बात का कोई अहम ही नहीं था, या उसको इस बात से कोई फिक्र नहीं थी कि ये कुल्फी पिघल रही है। वो तो अपना मजा ले रहा था। और दूसरा भाई था ना, वो अपने भाई की कुल्फी को देख रहा था, उसको चाटते हुए देख रहा था, लेकिन अपनी कुल्फी की तरफ नहीं देख रहा था। और हुआ ये कि उसकी सारी कुल्फी पिघल गई, और वो कुल्फी ना खाने के दर्द से वो रोने लगा। यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी हालत उस दूसरे भाई के जैसी है, कि हम दूसरों के पुरुषार्थ को देख रहे हैं, दूसरों की गई प्रवृत्तियों को देख रहे हैं, और जब हमसे वो बात नहीं बनती है ना, तो हम कर्म को दूषित देते करते हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि कर्म का तो इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारी ही गलती का है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है जहाँ वो होना चाहिए था। जो सहजता से वो छोटा भाई कुल्फी खा रहा था, वो दिखा रहा था कि उसे उसकी पिघलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसको तो उसका जो वर्तमान स्वरूप था उसी में ही उसको आनंद आ रहा था। है ना? तो ये जीव का जो कर्म के साथ में जो दृष्टिकोण होना चाहिए, उसकी तरफ से मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तरफ तो हमने कर्म की 148 प्रकृतियों को पढ़ा, उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की। लेकिन एक जीव के नाते मुझे उन कर्मों से कैसे अम, निपटना है, कैसे उनका
ध्यान करना है, कैसे उनको समझना है, ये भी तो मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि हर बार अगर मैं ये कहूँ कि कर्म जो है वो ही मेरा सत्यानाश कर रहे हैं, वही मुझे आगे जाने से रोक रहे हैं, तो कहीं पर भी मेरे से ये साइकिल छूटेगी नहीं, है ना। तो अब मैं जिस तरह से समझता हूँ कि मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना, और इतनी पसंद है कि उसको देखना तो दूर, उसके बारे में सोचने पर भी आपके अंदर में एक अनोसा सा भाव आ जाता है। तो क्या होता है कि आपके अंदर में जब वो भाव आता है, एक मिनट, तो आ, ऐसी हालत होती है कि आपके अंदर में, जिसको कि हम ये कहेंगे कि ये जो योग है, शरीर जो योग है, इसके अंदर में कंपन शुरू हो जाती है। अब ये कंपन जो है, ऊपर वाला जो ग्राफ है उसके हिसाब से भी चल सकती है, अगर वो चीज़ में हमको बहुत ज़्यादा रुचि है, और अगर उसमें कम रुचि है तो नीचे वाली साइकिल चलती है, पर साइकिल जरूर चलती है। और यूं समझिए कि ये जो साइकिल है, यही हमारा आश्रय द्वार है। तो जितना हम ये साइकिल जितनी तेज चलेगी, उतना हमारा कर्मों का बंधन और तेज होगा। और ये हमारे अनुभव की बात है कि जब तक ये साइकिल जो बीच वाली लाइन है, जिसको मैं नेक्स्ट ग्राफ में बताना चाहूँगा, कि ये वाली लाइन ना हो, तब तक के हमारे कर्मों का रुकना नहीं होगा, तब तक के हमको वो मोक्ष वाली अनुभूति नहीं होगी। तो हम ये कहेंगे कि ये तो अभी की हमारी परिस्थिति में ये मुश्किल ही है, शायद नामुमकिन भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है, तो हम इसको देखेंगे कि जैसे कोई आदमी है, उसको कोई मिठाई बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तो उसको एक बार, पहली बार खिलाए तो इसका जो टॉप व्यू है वो होगा, दूसरी बार खिलाए तो थोड़ा सा वाइब्रेशन कम होगा, तीसरी बार खिलाए तो वाइब्रेशन और कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको इस मिठाई से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता है। तो वो जो है, वो ग्राफ जो आखिरी जो पोर्शन है, जहां वो लीनियर ग्राफ के साथ में जुड़ रहा है, तो वो वाइब्रेशन कम हुआ। तो ये क्या बता रहा है कि हमारा ये जो स्पंदन है, ये जो हमारे योग के अंदर में आने वाली ये जो क्रिया हो रही है, वो कभी भी हमेशा के लिए नहीं चलेगी। वो जहाँ कहीं पर जा करके तो उसको अटकना ही है। ये कब अटकेगी? जब हम उस पर लक्ष्य करेंगे, जब हम उन स्पंदनों का अनुभव करेंगे, उस वाइब्रेशन का अनुभव करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कहीं घूमने जाने की बहुत इच्छा होती है और बहुत शौक भी है। वहाँ पर जाकर के मैं कोई, जैसे नेचुरल प्लेस है, नेचुरल ब्यूटी की प्लेस है, वहाँ पर जाकर के जो नज़ारा देखता हूँ, वो देख करके मैं बहुत खुश होता हूँ। तो पहला वाला जो वाइब्रेशन है ना, वो वाइब्रेशन मेरा शुरू हो जाता है। ठीक है। अब दूसरे दिन जब मैं उसी स्थान पर जाता हूँ, तो वाइब्रेशन थोड़ा सा कम होता है। 10वें दिन मैं वहां जाता हूँ, तो वो वाइब्रेशन बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो ही चीज बार बार देखने के पर उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप जैसे कोई, आप बम्बई में रहती है शिल्पा जी, आपके घर मेहमान आते होंगे, दूसरे गांवों से आते होंगे, दूसरे शहरों से आते होंगे, दूसरे देशों से आते होंगे। आप पहले जो मेहमान आएंगे तो उनको आप कहीं घुमाने ले जाओगे, दूसरे जब आएंगे तो उनको उनके गेट तक छोड़ दोगे, तीसरे जब आएंगे तो आप उनको कहेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं आपको गाड़ी में ले जाती हूँ, मेरा भी काम हो जाएगा, आपको भी वहाँ छोड़ करके आप घूम लो। चौथा मेहमान जब आएगा ना, तो आप कहोगे कि ये आपका टिकट है, ये बस जो है आपको बिल्कुल उस गेट के सामने छोड़ देगी। माने आप उस स्थिति से ऊब गए हैं, क्योंकि वो आपके लिए एक आदी चीज हो गई। तो वैसे ही, जैसे कोई विषय है, वो उसमें वो जब आदी हो जाता है, तो उसमें हमारा ध्यान नहीं लगता। तो उसी फिलोमिनन को, उसी फिलॉसफी को, उसी प्रोसेस को हम अपनी तरह से क्यों ना अपनाएं। वो अपने नेचुरल प्रोसेस में होए, उससे पहले ही हम अगर उसको दबा दे, तो वो जो सीधी वर्टिकल लाइन है, वो हमारे लिए आसान हो जाए।
तो जैसे कहते हैं कि हमको बचपन में कहते थे कि बहुत गुस्सा आए ना तब 1 से 10 गिनो। तो क्यों गिनना है? क्योंकि वो 10 तक गिनते 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 वो गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो वो वाइब्रेशंस कमजोर होते हैं, वो उसका रिएक्शन नहीं आता है। तो बस हमको यही करना है कि जब भी कोई विषय है उसमें हमारी ये चंचलता बढ़ती है, तो एक पॉज लेकर के अपने अंदर में उठने वाले उन वाइब्रेशंस को देखना है। और क्या होगा कि जैसे जैसे आप उस वाइब्रेशन को देखोगे वो धीरे 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 नम होता चला जाएगा। आज एक विषय के ऊपर हुआ, कल दूसरे विषय के ऊपर होगा, कल परसों तीसरे पर होगा, लेकिन जब ये आपका स्वभाव हो जाएगा तो अब आपको बाहर का कोई विषय जो है वो मजबूर ही नहीं करेगा ये वाइब्रेशंस के लिए। अब इन वाइब्रेशंस को हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि ये वाइब्रेशंस जब शुभ राग की तरफ से इतने ज्यादा बढ़ते हैं तो हम पुण्य का बंद करते हैं, अशुभ राग की तरफ से बढ़ते हैं तो हम पाप का बंद करते हैं। जब नीचे वाले जो वाइब्रेशंस है वो शुभ के लिए होते हैं तो कम पुण्य बनता है, पाप के लिए होते हैं तो कम पाप होता है। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में आश्रव तो जारी ही है। तो हमारा तो यही जानना है कि आश्रव जब तक है तब तक तो हमको कोई आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो ये जो एक तरीका चिंतन का मुझे समझ में आ रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको अगर इसका कोई प्रैक्टिस हो, आप अगर अभी करते भी हो और अगर उससे आपको कोई लाभ भी हो रहा हो तो आप डेफिनेटली ग्रुप में शेयर करिए, लोगों के साथ में ये बांटिए और उनसे उनको भी ये अनुभव हो तो सभी का ही काम हो जाए, है ना। तो अब ये ही मुद्दे को लेकर के हम अब नमोकार मंत्र की ओर बढ़ेंगे। तो ये तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो मैंने प्रश्न पूछा था कि नमोकार मंत्र में जैसे हमने कहा कि अरिहंत और सिद्ध जो है ये देव की जगह है और जो गुरु है उनका भी लक्ष्य ये देव ही है। और गुरु में हमने 3 परमेष्टि लिए, तो क्या तीनों परमेष्टि की आवश्यकता है क्या? तो अगर ये कहा जाता है कि सभी साधुओं में भी उपाध्यायों की क्या कहते हैं कि उनकी प्रेजेंस है, उनमें आचार्यों की भी प्रेजेंस है, तो फिर क्या हमको उनको अलग से स्मरण करना चाहिए या नहीं? तो मैं आपको एक और प्रश्न, अगर किसी ने इस पर कुछ सोचा हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने इसके ऊपर थोड़ा चिंतन किया है, बिल्कुल तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने इसको दो अपेक्षाओं से सोचा है कि ये पहली अपेक्षा है क्रम की अपेक्षा। बिल्कुल। आप लोक व्यवहार में भी देखोगे और कहीं जिनवाणी में भी देखोगे तो पहली बार हमेशा विस्तार होता है हम्म। और दूसरी बार आदि करके बोल दिया जाता है। जैसे आठों कर्मों का नाम लेंगे तो पहली बार आठों कर्मों का नाम बताएंगे और बराबर दूसरी बार केवल ज्ञानावर्णादि बोल देंगे। बराबर। तो एक वो अपेक्षा से नमोकार मंत्र का क्रम जो है वो पहले आता है, मंगल पाठ के पहले आता है। हम्म। तो वहां पर विस्तार किया गया है और दूसरी बार में उनको साधुओं में इनको गर्भित कर दिया है, क्योंकि बार बार विस्तार करना लाइक डिस्टिपेशन दोष आता है जिनवाणी में। हम्म। रिपीटेशन जनरली नहीं करते हैं जिनवाणी में। हम्म। हम्म। और दूसरी अपेक्षा से मैंने सोचा है कि प्रयोजन की अपेक्षा से बहुत बढ़िया। जो ये पहला मंत्र है अपना नमोकार मंत्र, वो नमस्कार करने का मंत्र है। तो हम्म। जैसे हमने यहाँ पर भी अरिहंत और सिद्ध के क्रम को, अरिहंत को पहले ऊपर रखा हुआ है क्योंकि उनसे हम सब हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, वो हमारे परम गुरु हैं। और सिद्धों बराबर को दूसरा नंबर पे रखा हुआ है। और बराबर। इस मुनि संघ में इनका जो क्रम है वो बताना बहुत जरूरी है, हम्म। लोगों के विनय के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से कि कौन इसमें श्रेष्ठ है, मतलब प्रणाम की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है वगैरह। हम्म। तो इसके लिए यहाँ पर आचार्य, उपाध्याय और फिर बाद में साधु बताया है। जैसे हम लोक व्यवहार में भी कोई सभा को एड्रेस करते हैं तो समझो कोई जो वहाँ का जो प्रमुख है, जैसे कोई स्कूल में जाए तो पहले हम प्रधानाचार्य, फिर उपाचार्य है, उसके हम्म। बाद में बाकी अध्यापक वगैरह, तो वो क्रम से हम नमस्कार करते हैं। बहुत बढ़िया। और जो चत्तारी मंगल पाठ है वहाँ की जो प्रयोजन है वो वहाँ पर बताना है कि हमको जो लोक में मंगल और उत्तम और शरण कौन है। तो उस हम्म। अपेक्षा से आचार्य, उपाध्याय और साधु एक ही श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत तभी तो बढ़िया। वो साधु बने का अपेक्षा से उनको मंगल और उत्तम और शरण कहा गया है। तो हम्म।
मैंने ये दो अपेक्षाओं का चिंतन किया तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूब अनुमोदना है आपको। आप अगर और एक हमको मंगल शब्द को प्रकाशित कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा। मंगल का अर्थ दो अपेक्षाओं से है। एक तो मंग और ला, मतलब सुख को लाना। और हम्म। दूसरा है मंग, सिर्फ म और डॉट, और गल यानी कि हम्म। दुख को गलाना, मतलब ये हम्म। जो मोह वगैरह राग द्वेष है, इस दुख को गलाना ऐसे। बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहेगा? जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। एक्चुअली आपकी क्वेश्चन के हिसाब से वही पंच परमेश थे, तो वो पांचों जो परम ईष्ट हैं उनका नमस्कार है। हम्म। बट अगर सिद्ध बनना है या अरिहंत तक भी पहुंचना है तो साधु यानी साधु दशा से ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो शायद आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए जैसे अपने आचार्य श्री जो भी रहते हैं तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ते हैं, इवन संलेखना या मृत्युशैया से होने पे भी वो उसके पहले छोड़ देते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम्म। तो वो मेन है, इसलिए साधु दशा को इम्पोर्टेंस दिया है मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं ये इसलिए प्रश्न कहना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हम जिनवाणी को किसी भी तरह से नाप तोल नहीं रहे हैं। हम उन पर कोई शंका जाहिर नहीं कर रहे हैं। केवल अपना प्रयोजन समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप अगर ये जो नमोकार मंत्र एक अनुशीलन पढ़ेंगे या पढ़ते होंगे, तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि पारिल जी ने हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए मजबूर किया है ना। हम जब से पैदा हुए हैं, यूं कहिए कि जब से बोलना शुरू किया है, तब से हम नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं। और यहाँ तक कि हम ये कहते हैं कि इस मंत्र के अंदर में 14 पूर्व का ज्ञान पड़ा हुआ है। लेकिन वो ज्ञान हमको कैसे अनुभव में आएगा, ये अभी हमारी विडंबना है। ठीक है ना। तो हमको थोड़ा सा इस मंत्र को खुला करना होगा, इसको खोलना होगा। ठीक है। अब मंत्र से आप क्या समझते हैं? कोई कहना चाहेगा? मंत्र है ये, तो ये मंत्र से हम क्या समझते हैं कि ये इसको मंत्र क्यों कहते हैं? ऐसे अलग प्रकार के मंत्र होते हैं, तो ये मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं? नमोकार मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं? जय जिनेन्द्र सर भाई। जय जिनेन्द्र। मैम ने हमको शुरू में बताया था कि मंत्र का मतलब है जो मन को त्रस्त न करे, यानी स्ट्रेस हटा दे। तो नवकार मंत्र को, महामंत्र को इसलिए मंत्र कहते हैं। ओके, बहुत अच्छा। हम उसको और एक दृष्टि से देखते हैं कि संसार में 3 प्रकार की रुचियां बताई गई है। एक जीव जो होता है ना, माने अलग अपेक्षा से 10 प्रकार की रुचियों का भी वर्णन आता है यहाँ पर। एक जो शिष्य है उसकी अपेक्षा से बात की गई है। एक होती है विस्तार रुचि, कि उस शिष्य को हर चीज को बहुत डीप में समझाना पड़ता है, सब कुछ खोल खोल करके बताना पड़ता है, तब वो बात उसके समझ में आती है। दूसरी होती है मध्यम रुचि, जिसमें उसको थोड़ा सा बताया जाए वो समझ आ जाता है। और तीसरी होती है संक्षिप्त रुचि, माने उसको एक शब्द बताए तो वो सारा जो उसका मैटर है वो सब समझ ले। ठीक है ना। जैसे कि हमारा उदाहरण हम कहते हैं कि जो गणधर होते हैं उनको भगवान केवल एक त्रिपदी देते हैं, है ना, उत्पाद वे द्रव्य युक्त सत, इतना ही कहते हैं। और उस पर से वो पूरा ब्रह्मांड का जितना कुछ ज्ञान है वो सब वो सूत्र रूप बांध देते हैं, है ना। उनको संक्षिप्त रुचि है कि छोटी सी चीज कही और उन्होंने सब कुछ कह दिया। जो मध्यम रुचि है उनको शायद वो पूरा जो है उसका सार में भी एक पेज में पता चल जाए।
और जो विस्तार रुचि के जीव होते हैं उनको वो पूरा जो है ना 14 पूर्व के रूप में बताना चाह पड़ता है कि उनको 32 जितने भी आगम है उनके उपरांत ये 14 पूर्व का ज्ञान हो तो सारी बात उनके समझ में आती है। तो ये जो मंत्र होता है ना, ये इन सारी जो सूक्ष्म संक्षिप्त रुचि वाली जैसी बात होती है ना, तो वो इस सारी चीजों को समेट करके एक ऐसे छोटा सा एक शब्द बना देता है कि जिससे वो जो भी जीव उसको सुनता है, अगर उसको उसका मर्म नहीं समझ में आता है तो वो अपने गुरु से पूछेगा, तो गुरु भी अपनी ज्ञान मर्यादा के हिसाब से उसके मर्म को खोलेंगे। फिर भी इसकी जिज्ञासा जब शांत नहीं होती है तो वो और चिंतन होगा, तो वो धीरे 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 उसका पूरा जो स्वरूप है वो उसके सामने आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम नमोकार मंत्र को उस अपेक्षा से देखेंगे कि पहला शब्द जो है वो नमो कहा है। ठीक है। अब हम इसका क्या ट्रांसलेशन करते हैं या अपनी क्रियाओं में कैसे करते हैं कि नमस्कार हो या नमस्कार करता हूँ। ये नमस्कार जो शब्द है ना, ये भी बहुत गहराई वाला मीनिंग लाता है। और ये भारत की परंपरा का एक बहुत बड़ी देन है हमको, कि अगर हम ये भारतीय परंपरा में अगर जन्म नहीं लेते तो ये नमस्कार को हम समझ ही नहीं पाते थे। नमस्कार का सिंपल मीनिंग होता है किसी को हम नमस्कार करें, उनका विनय करें, उनका अभिवादन करें, उनको रिकग्नाइज करिए, उनका जो उचित आदर है वो करते हैं। उससे भी आगे एक बात हम ये सोचे कि ये नमस्कार अपने यहाँ पर हम कहते हैं कि हर जीव जो है वो अपने अर्थ के का ही प्रयोजन लेकर के आगे बढ़ता है। तो कोई भी जीव किसी को नमस्कार क्यों करे, है ना। आप जैसे अपने माता पिता को नमस्कार करते हो, अपने से बड़ों को नमस्कार करते हो, अपने गुरु को नमस्कार करते हो, क्यों करते हो? आपका कौन सा स्वार्थ वहां पर सिद्ध हो रहा है? इस पर गौर करिएगा कि कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि इनके अनुभव में, इनकी जो विजडम है, इनका जो विद्वत्पना है, इनका जो निचोड़ है, उसमें से कोई चीज मेरे सामने ऐसी आए जो मुझे भी एक दिशा बता सके। अगर ये नहीं होता तो वो व्यवहार से ही नमस्कार होता है, और व्यवहार भी नहीं हो तो व्यवहार आभास से ही नमस्कार होता है ना। तो यहाँ पर हमने कहा कि नमो। दूसरी बात कि हमारा एक चारित्र मौन्य कर्म है मान कषाय। ठीक है। अब ये मान कषाय जो है वो हर जीव के साथ में होता है, चाहे वो एकेंद्रीय का जीव हो या पंचेंद्रीय का जीव हो, हर के साथ होता है। कि जिनकी जितनी ज्यादा इंद्रिय होती है उनको उतना ही ज्यादा उसका अनुभव भी होता है। तो जब तक आपका सिर झुकता नहीं है तब तक आपको विनय प्रकट नहीं होगा, और जब तक विनय प्रकट नहीं होगा तब तक आपको धर्म का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमको कहते हैं कि जैन धर्म का मूल या श्रमण परंपरा का मूल विनय है। विनय से ही धर्म की शुरुआत होती है। तो इसीलिए हमको कहा कि नमस्कार ये एक उचित अम, क्रिया है या एक उचित व्यवहार है जिससे आप अपने मान कषाय को भी जीत लेते हैं, है ना। अब नमस्कार में कैसे होता है, तो कहते हैं कि गर्दन झुका करके भी नमस्कार होता है, दो हाथ जोड़ करके गर्दन झुका करके भी नमस्कार होता है, दो पैरों को और 5 अंग से भी नमस्कार होता है, और साष्टांग भी नमस्कार होता है। पर जब हम उस भाव में जुड़ते हैं कि ये जो नमस्कार है ये मुझे इस बात का अनुभव करवाए कि अभी भी मैं बहुत कमजोर हूँ ज्ञान के बाबत में, अभी भी मैं घोर अंधेरे में हूँ ज्ञान के बाबत में, अभी भी मैं अपने स्वरूप से विमुख हूँ, उससे अपरिचित हूँ, तो ही वो नमस्कार मुझे उपयोगी होगा। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अरिहंताणम, सिद्धाणम, आयरियाणम। तो हम ये शब्दों को अगर हम ब्रेक करें तो होता है अरिहंत प्लस आणम, सिद्ध प्लस आणम। अब ये जो आणम है ना, इनको अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। कहीं पर ये कहते हैं कि ये आज्ञा के रूप में कहा गया। अब जो
व्याकरण से परिचित है वो ये अगर व्याकरण में प्राकृत व्याकरण किया हो तो वो समझ पाएंगे कि ये आणम जो है ये चतुर्थी विभक्ति का प्रत्यय है। चतुर्थ विभक्ति जो है वो किसी करने के प्रयोजन भूत उपयोग होती है। तो यहाँ पर अगर हम उसका उपयोग लगाए तो कहेंगे कि अरिहंत को हम इसीलिए नमस्कार करते हैं कि हमको भी अरिहंत बनना है। सिद्ध को भी हम सिद्ध बनने के लिए नमस्कार करते हैं। आचार्यों को भी हम आचार्य बनने के लिए नमस्कार करते हैं, और इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब हम उस क्वेश्चन पर आए जो मैंने आपके सामने रखा था कि अगर हम इसकी जो सेंट्रल देखें कि यहाँ पर करने वाला कौन है, मैं। नमस्कार भी मैं करता हूँ, किस प्रयोजन से करता हूँ वो भी मैं करता हूँ, किनको नमस्कार करता हूँ वो भी मैं हूँ। तो फोकस तो मुझ पर होना चाहिए, ना कि इन पंच परमेष्ठियों पर। तो ये पंच परमेष्ठी जो है वो मेरे लिए इस फोकस को और डीपली ले जाने के लिए निमित्त बनते हैं, है ना। अगर मैं वो फोकस अपने से हटा करके उनके ऊपर मैं डालता हूं तो मुझे अपने अंदर में जो कमजोरियां है, अपने अंदर में जो दोष है, अपने अंदर में जो प्रमाद कहिए, जो कुछ भी है वो हम मुझे कभी भी नजर नहीं आएगा। तो मेरा जो नमस्कार है वो नमस्कार तो केवल व्यवहार से भी या तो व्यवहार आभास से ही होगा। और क्योंकि वो उस तरह से होता है इसीलिए हमने नमोकार मंत्र को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान नहीं दे पाए। ज्यादातर हम नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं कि कोई ना कोई हमको सांसारिक लाभ हो या सांसारिक प्रक्रिया हो तो उनको लेकर के हम करते हैं। और शायद अध्यात्म को लेकर के भी अगर हम करते हैं तो हम इस दिशा में सोच करके नहीं करते हैं कि एक नमोकार का स्मरण मैं ऐसे करूं कि मुझे अपने सारे दुर्गुण नजर आ जाए। ठीक है ना। अब दूसरी बात कि पंच परमेष्ठी में अगर हम गुरु की अपेक्षा से देखें तो भगवान हमको ये कहते हैं कि तुम जो अपने दुर्गुण देखने के लिए मेरा स्मरण कर रहे हो ना, तो तुम उस स्वरूप को जो तुम बनना चाहते हो उसी को गुरु बनाओ। कि ये जैसे मान लीजिए कि कोई एक सफेद कपड़ा है और उसके ऊपर में दाग लगा है, तो जो भी उस कपड़े से वो दाग निकालने की कोशिश करेगा उसने उस सफेद कपड़े की एक्सट्रीम जो वाइटनेस होती है उसी को ही गोल बना के रखा है। ठीक है। अब जितना भी दाग वो निकाल पाएगा वो हमेशा कंपैरिजन किससे करेगा कि इतना ये सफेद था, इसमें ये दाग और हल्का हुआ, इतना ये सफेद था इसका दाग और हल्का हुआ। तो हमारा जो बेंचमार्क होता है वो कौन होता है, वही जो प्योरेस्ट हमारा फॉर्म है वो होगा। अब वो फॉर्म हमको लेना है, वो हमारा उद्देश्य है। और उस फॉर्म में जो गलतियां है, उसमें जो दुर्गुण है, वो धीरे धीरे जैसे हटते चले जाएंगे वैसे वैसे वो हमारे सामने और भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि आपके घर में एक आईना है। उस आईने के ऊपर में बहुत धूल जमी हुई है, इतनी है कि आपके चेहरे की रूपरेखा भी उसमें नहीं दिखाई देती। तो आप क्या करते हैं कि जो आईना मुझे मेरे चेहरे की एक एक बारीकियां दिखा सकता था वो आईना मेरा बेंचमार्क है। अब मैं इस धूल को साफ करता चलूं कि मैं उसको उस आईने को मुझे मेरी उस उससे मुलाकात हो जाए, वो मेरी प्राप्ति हो जाए। अब जब वो दुर्गुण धीरे 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 हटते हैं तो मुझे जो समझ में आता है, मुझे जो ध्यान में आता है, मुझे जो उस अवस्था में उपयुक्त लगता है, मुझे जो उपयोगी लगता है, मुझे लगता है कि मैं दूसरों के साथ भी बांटूं। तो जो मेरा अध्ययन हुआ उसी अध्ययन को लेकर के मैं औरों के साथ में भी उनको भी उस अध्ययन से जोड़ूं, तो मेरा स्टेट हो गया उपाध्याय का। राइट। अब जब मैंने उस अवस्था को आने की कोशिश की तो मेरा जो मन है ना वो बड़ा चंचल है। वो ये कहता है कि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम पीछे हटो, इससे अलग हो। तो वो मुझे उससे अलग खींचने की कोशिश कर रहा है। उस समय में उस मन को नियंत्रित करना, उसको सही रास्ते पर लाना जो है ना,
उसकी जो मुझे तैयारी करनी है वो मेरे आचार्यपन का संकेत है। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें कि जो साधुपना है वो कब होगा, कि जब मुझे उस शुद्ध स्वरूप का ध्यान हो कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा अनुभव करना है, मैं हूं ही ऐसा लेकिन मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे जो मेरे दुर्गुण है उसको देखने के लिए मुझे अपने को बाहर से अंदर में लाना होगा, जिसको हम बहिरात्मा से अंतरात्मा की प्रक्रिया कहते हैं, जो प्रोसेस कहते हैं। वो मेरा जो पांचवा परमेष्ठी पद है लोक के सर्व साधुओं का, उसकी अपेक्षा बनता है। फिर जब मुझे वो धीरे धीरे वो कमजोरी खत्म होने लगी, वो दुर्गुण खत्म होने लगे, तो मुझे अपना जो स्वरूप समझ में आया। उससे मैं इतना आनंदित हो गया कि जब कोई और मुझे पूछता है तो मैं उनकी भी जिज्ञासा को इस तरह से शांत करता हूँ। तो ये मेरा उपाध्यायपन हुआ। और जब मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी जो ये दुर्गुणों वाली वृत्ति थी वो अभी भी कहीं थोड़ी सी बची हुई है जो मुझे खींच लेगी, तो उससे मुझे जीतना होगा। तो मेरा आचार्यपन प्रकट हुआ। अब जब वो शुद्धता धीरे धीरे बढ़ेगी तो मैं अरिहंत बना पाऊंगा। और अब तो पूरा शुद्ध हो गया हूँ। अब तो केवल जो दुर्गुण रहे भी है वो भी जो अघाती कर्म के रूप में रहे, तो जिनका तो समय आएगा खत्म हो जाएगा, मुझे उससे कोई अम, तकलीफ नहीं है। तो सिद्धपना प्रकट हो गया, है ना। तो ये हमारा जब मकसद होगा, तो जब भी हम नमोकार मंत्र करेंगे तो हमारे मन में यही भाव आएगा कि ये मंत्र दे करके तीर्थंकरों ने, केवलियों ने, अनंत गुरुओं ने, अनंत आचार्यों ने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। पर वो उपकार तभी समझ में आएगा जब ये दृष्टिकोण होगा। और इसीलिए ही इसको महामंत्र कहते हैं, क्योंकि ये आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर लाने की प्रक्रिया का पहला प्रोसेस है ना। अब आप मान लीजिए कि कोई, आप कहीं पर एक मॉल में गए और कहीं पर एक दुकान देखी जिसके बाहर में लिखा है कि यहाँ पर आपको रेडीमेड कपड़े मिलेंगे। अब आपको कुछ कपड़े खरीदने थे और आप वहाँ अंदर चले गए और वहाँ जा कर के देखा यहाँ पर तो बर्तन है, यहाँ पर तो ज्वेलरी है, कपड़े कहीं नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि आपने जो बाहर में बोर्ड लगाया था वो गलत है, आपको वो बोर्ड बदलना चाहिए, क्योंकि वो बोर्ड जो है वो तो कुछ और संकेत दे रहा है ना। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हम बाहर में नमोकार का बोर्ड लगा रहे हैं लेकिन भीतर में वैसे संस्कार नहीं पा रहे हैं। तो ये हमको बताना चाह रहे हैं भगवान कि ये सर्वकालीन क्यों है, क्योंकि किसी भी काल में आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव, आत्मा का निर्णय, वो ही आपको इस जगत की, इस संसार की, इस भवसागर की जो पार जाने की जो क्रिया है उसमें शुरुआत करवाएगा। इसको सर्व क्षेत्र में क्यों कहा गया है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप जाए तो आपको अगर आत्मा का स्वरूप ध्यान में नहीं आता है तो आप कुछ भी करें, आप कहीं नहीं जा पाओगे। इसको सर्वजनिक क्यों कहा है। यहाँ पर आप ये नहीं कह रहे कि जो जैन है वही नमो करे, जैन है वही अरिहंत को नमस्कार करेंगे, जैन है वही सिद्धों को नमस्कार करेंगे। ये भी नहीं कहा है कि जो अरिहंत है वो जैन ही है। ठीक है ना। तो जैन ऐसा कोई शब्द नहीं है, माने कोई भी जीव जिसके अंदर में अपने आप को जानने की उत्कंठा होती है वो जीव इससे डेफिनेटली मंगल रूप पाएगा। वरना जो है वो शब्द के रूप में रहेगा, शायद 2 जन्मों तक, 3 जन्मों तक हमें वो याद भी रहे, लेकिन उसका भाव याद नहीं रहेगा। तो हम अगर उसका उच्चारण भी करेंगे तो समझेंगे नहीं, उसके बाद तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर कैसा, कब ऐसा अवसर आए कि हमको फिर से नमोकार मंत्र को देख करके अपनी जो दृष्टि है बहिरात्मा से अंतरात्मा की प्रक्रिया में जोड़ने की इच्छा हो या उसकी उत्कंठा हो। तो हम अगर इस तरह से भी नमोकार मंत्र को देखते हैं तो ये सारे बेंचमार्क है कि साधुपना जो है वो बेंचमार्क है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है।
उपाध्यायपना जो है वो एक बेंचमार्क है कि मैं अपने आप को उसके साथ में कंपेयर करूं कि क्या मुझ में उतनी सफाई हुई। जैसे उस आईने को हम कंपेयर करते हैं कि जो प्योरली क्लियर आईना है उसके सामने इसमें कितनी सफाई हुई। तो वो जो सफाई हो रही है उसका भी तो कोई बेंचमार्क चाहिए ना। तो वो बेंचमार्क है ये साधुपना, ये उपाध्यायपना, ये आचार्यपना। तो जब वो बेंचमार्क हम उससे हमारा कंपैरिजन करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि अब मैं वाकई में नमोकार मंत्र को स्मरण करने के योग्य हुआ हूँ। अभी तक तो मुझे यही पता नहीं है कि मेरी योग्यता है या नहीं। अब मुझे अपनी योग्यता का ध्यान आ रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा जब चिंतन हो, और इसीलिए कहते हैं कि नमोकार मंत्र का, एक नमोकार मंत्र का चिंतन ऐसे हुआ तो आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। कोई शंका नहीं है। और यहाँ तक कहते हैं कि वो इंटेंसिटी आपकी आत्मा की हर आत्म प्रदेश के साथ में जब जुड़ती है तो वो ही आपके केवल ज्ञान का भी कारण बन सकती है। तो इतना इस मंत्र का पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि वो आपको आपसे पहचान करवाता है। अरिहंतों की पहचान तो हम कर लेंगे किताबों से, आचार्य उपाध्यायों की पहचान हम कर लेंगे किताबों से, शायद उनको देखकर भी कर लेंगे। लेकिन अपनी पहचान हम नहीं कर पाएंगे अगर हम नमोकार मंत्र से अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। ठीक है। तो ये मेरा उत्तर है। आप और भी इस पर चिंतन करिए, आप लोग भी कुछ डिस्कशन करिए, आपके भी जो समझ में आता है उसको लेकर के आइए। और फिर आप, क्योंकि ये हमारे लिए एक ऐसा अवसर है कि अब हम जो भी स्वाध्याय करते हैं, किया हुआ है या करेंगे, उसका हमको बहुत अंश तक लाभ होगा। और वो लाभ चूकना नहीं है क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आएगा। ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? No questions, Saurabh bhai. Thanks for explaining. Thank you. ओके। अभी जो है ना, या आई विल जस्ट गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। शेयर माय स्क्रीन। ओके। तो अभी हम जो है सेकंड पोर्शन चैप्टर करेंगे। किन्हीं ने पढ़ा है क्या? कोई लोग पढ़कर आए हैं क्या? तो अपना जो कुछ भी उससे निचोड़ है वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़ा तो है मैंने। हम्म। निचोड़ तो अभी बहुत विस्तार है चैप्टर का, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नहीं, आप समराइज इट। वो लेकिन तो है ही, डेफिनेटली है। आप जितना भी कर पाओगे उतना अच्छा ही है। एक्चुअली ध्यान के बारे में इतना ही अभी मैं समझ पाई हूँ कि इसमें कहा है कि जानना मतलब ज्ञान है, और उस जो भी चीज हमने जानी है उसके ऊपर ही उपयोग को लगाना ध्यान है हम्म। वो। और कि जो ध्यान करने योग्य है वो केवल आत्मा ही है। बराबर। तो उसका स्वरूप जाने बिना ध्यान नहीं हो सकता है। हम्म। ना मैं समझ पाई, बाकी मतलब काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसका एक्चुअली निचोड़ देखेंगे सेकंड पार्ट का स्पेशली, तो यही है। राइट, राइट। आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको पुरुषार्थ के लिए अनुमोदना करता हूँ। आप आप सभी से मैं विनती करूँगा कि ये सेल्फ स्टडी जो होती है ना, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं क्लास में, उस पढ़ाई को प्रैक्टिकली कैसे हम जोड़ सकते हैं अपने जीवन में, उनका ये एक नज़रिया हमारे सामने रखते हैं। ये हम लोग जो, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि हम लोग जो, हमारा एक पैरेलल ग्रुप चलता है हमारी क्लास में, उसमें हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप लोग भी इनका डिस्कशन करें तो आप लोगों को भी इसमें से काफ़ी कुछ लाभ होगा। और हम जो ये सेशंस ले रहे हैं आपके साथ, उस सेशन में हम इसी तरह से जुड़े कि आप लोग डिस्कशन शुरू करें और जहां हमारी ज़रूरत हो हम फीडबैक दें। तो आपका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इनको समझने का। ठीक है ना? अब ये दोनों दोनों ही शब्द जो है, भक्ति और ध्यान, ये दोनों ही हमारे लिए नए नहीं है।
है ना। भक्ति हम करते हैं और हमारी ये समझ है कि भगवान की स्तुति करे, भगवान का नाम ले, उनके गुणों का स्मरण करे, उनके साथ कुछ समय बिताए, तो ये हमारी उनके प्रति भक्ति हुई। तो इसमें हमको ये कुतूहलता होगी कि इसमें और नई बात क्या कह दी जो जो हमको इस पर और भी ध्यान करना होगा। तो जैसे नमोकार मंत्र को उन्होंने बहुत खोल करके विस्तार से समझा दिया कि यहाँ पर फोकस कौन है, उसी तरह से यहाँ पर भी भक्ति और ध्यान के माध्यम से वो हमारे सामने फोकस खोलना चाहते हैं। ठीक है ना। तो भक्ति क्या है, कोई बताना चाहेगा? में जो लिखा है डेफिनेशन, उसमें गुणों में अनुराग करना हम्म। भक्ति है। तो बहुत बढ़िया, पंच परमेष्टि के गुणों में अनुराग करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। अब जो मैंने उसका उद्भव, इस शब्द का उद्भव कैसे हुआ, उसके ऊपर में जो कुछ भी मुझे एआई से या गूगल से मिला, उसको मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि संस्कृत में शब्द है भजना, जिसको हम भजन भी कहते हैं। तो ये जो भजन है वो क्या है कि जो कुछ भी शब्द के रूप में हम कह रहे हैं, उसमें अपने भावों को जोड़ते हैं, उसमें उस उत्कंठा को जोड़ते हैं, उसमें वो जो विनय है, जो आदर है, जो सम्मान है, उसको जोड़ते हैं। और उस जुड़ान में हम अपने आप को भूल जाते हैं और उसमें इतने तन्मय हो जाते हैं कि जिसका हम भजन कर रहे हैं उसके साथ एक हो जाते हैं। वो हमारी भक्ति है। जैसे अगर हम उदाहरण से देखते हैं तो अपने यहाँ पर कहते हैं कि मीरा भाई की जैसी भक्ति शायद ही कोई बता पाएगा दृष्टांत से। तो ये क्या हुआ भक्ति में, तो वो भक्ति में इतने एकाकार हो गए कि उनको अपने स्वरूप का ही ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पर हमको जब हम भक्ति करते हैं तो हमको वो कैसे उस भक्ति को हमारे लिए लाभदायी बनाना है, उसकी पूरी चर्चा है। भक्ति क्या है वो तो हमने समझ लिया। तो अब हम पूछते हैं कि क्यों भक्ति करें, है ना। अलग अलग अपेक्षाओं से कहते हैं कि भगवान के साथ एक पना करना है, भगवान से मित्रता करनी है, भगवान के साथ गोष्ठी करनी है, बातचीत करनी है, भगवान से कुछ शिक्षा पानी है, उनकी करुणा पानी है, उनकी दया पानी है। तो इसीलिए हम ये भक्ति करते हैं। तो हो सकता है कि आपका और भी कोई कारण बनता हो भक्ति करने का, तो आप चाहे तो वो भी शेयर कर सकते हैं। मैंने तो एक जनरल वाली बात कह दी। कोई अगर किसी और कारण से भी भक्ति करता है तो डेफिनेटली बात करें, है ना। तो हम अब जैन दर्शन की अपेक्षा से भक्ति क्यों करनी है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं कि पहला प्रश्न ये है कि हमारी भक्ति जो है, ये आई थिंक शाह नाम से शिल्पा बहन। हाँ सरबत, ओके। सॉरी। एक क्वेश्चन, अभी आपने जो कहा कि भक्ति करते समय हम अपने आप को भूल भूल के उनके साथ एक हो जाते हैं, हम्म। लेकिन जैन दर्शन में तो हमें कहा है कि हमें अपने आप की अवेयरनेस होनी चाहिए, वी शुड नॉट फॉरगेट, मतलब हाँ, at वो आगे all डिस्कशन times आएगा। we should be aware of our atma ourselves. श्योर। अब मैं वो भी आगे आ रहा है, तो वी अच्छा विल ठीक है, डिस्कस दैट एज I'll वेल। wait. हाँ। Thanks. ठीक है। तो हम जो है ना भक्ति का प्रयोग प्रार्थना के साथ ही करते हैं। जब उस भक्ति को हम अपने जीवन की व्यवहारिक कार्यों में हम लगाए तो हम उसको बटर पॉलिश कहते हैं। लेकिन भक्ति का उपयोग जो है या प्रयोग जो है वो हमेशा ही धार्मिक प्रसंगों को लेकर के ही उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जैन धर्म जो है या जैन फिलॉसफी जो है वो प्रश्न खड़ा करती है कि जिस ईश्वर के लिए आप भक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उस ईश्वर को देख करके आप ये सोचिए
कि क्या उस ईश्वर ने इस संसार को बनाया है, क्या उस ईश्वर ने इस संसार को प्रबंधित किया है या मैनेज किया है, या उस ईश्वर के द्वारा ये संसार का नष्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर किसी भी धार्मिक क्या कहते हैं कि जो फीलिंग्स है उसको हर्ट करने की कोशिश नहीं की गई है। इसको एक दार्शनिक, एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से हमको समझना है कि ये क्वेश्चन हम किसी को नेगेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो समझना चाहते हैं उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने के लिए करते हैं। जैसे हम व्यवहार में भी करते हैं कि भाई मम्मी बोलती है कि खाना तो मैं पकाती हूँ और आप जो है क्रेडिट किसी और को दे देते हो, तो तब प्रश्न होता है कि बताया दिखाया तो ये जा रहा है कि खाना मम्मी बना रही है, लेकिन क्या वाकई में खाना मम्मी बना रही है? अगर उसमें से कोई भी चीज नहीं मिलती तो क्या मम्मी ने खाना पूरा बनाया होता? अगर सब चीज मिलने के बाद वो दो सब चीज मिलती नहीं थी, घुलती नहीं थी, तो क्या खाना मम्मी ने बनाया कह सकते हैं? माने हर उस चीज का उसमें रोल है जो कुछ बनाया गया है। पर व्यवहार में हम कहेंगे कि जिसने वो बनाया है वो उसका करता है। तो इसीलिए हम इस व्यवहार की बात से हम ये कहते हैं कि ईश्वर ने बनाया है या वो प्रबंधित करता है। जैन दर्शन उसको इस तरह से लेता है कि द्रव्य जो है वो द्रव्य उत्पाद, व्यय और द्रव्य के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो उत्पाद है, यहाँ पर ईश्वरवाद में उसको ईश्वर कर्ता बताया गया है। यहाँ पर जो व्यय है उसको ईश्वरवाद में एक स्वरूप से उसका नष्ट करवाना बताया गया है। यहाँ पर जो द्रव्य है माने जो एग्जिस्टिंग है, एवर एग्जिस्टिंग है, उसको ईश्वर द्वारा प्रबंधित करवाया गया है। ऐसी बातें होती है। तो ये जो है ना, इसको एक आध्यात्मिक दृष्टि से हमको देखना होगा कि जैसे मैं अम, जिसकी भी भक्ति करना चाहता हूँ वो मेरा रोल मॉडल है। कोई अगर जैसे पेंटिंग में कुछ अपना नाम हासिल करना चाहता है तो जो उत्कृष्ट पेंटर होता है उनकी भक्ति करेगा, उनकी बातों को सुनेगा, उनके गुणों को देखेगा, उनकी कला को देखेगा। तो वैसे ही कोई जो है गायक बनना चाहता है तो अच्छे गायक होंगे उनको वो कॉपी करेगा, उनकी कला को देखेगा, उनकी स्किल्स को देखेगा। तो वैसे ही हमको आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा को का जो स्वभाव है उसका अनुभव करके निर्णय करना है। तो हमको भी जिन्होंने उस निर्णय को अपने आत्मसात किया और उसको पूर्ण किया है, सिद्ध किया है, उनको अपना रोल मॉडल बनाना पड़ता है। तो वहां पर हम ये भक्ति क्या है, कैसे है, क्यों है, उसका ध्यान करेंगे। तो जैन दर्शन ये कहता है कि जो भक्ति हम करना चाहते हैं वो निस्वार्थ भक्ति है, माने ये स्वार्थ रहित है। अब यहाँ पर हम इसको दो अपेक्षा से लेंगे कि व्यवहार के हिसाब से जो स्वार्थ है वो स्वार्थ का यहाँ पर क्या कहते हैं कि उसको नकारा गया है। कि जहाँ पर भक्ति से हम ये कहे कि भाई हमको आपसे कुछ चाहिए, हमको आपसे कोई उम्मीद है, हमको आपसे कुछ पाना है, वो जो स्वार्थ है वो यहाँ से अलग करना है। और जो आत्मा का स्वार्थ है कि मुझे अपनी आत्मा का अनुभव करना है इसीलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तो आत्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से जो स्वार्थ है वो भी निस्वार्थ भक्ति में ही आएगा। क्योंकि वहां पर भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि भैया आप हमको ये हे भगवान आप मुझको मेरे आत्मा का दर्शन करवाओगे तो मैं आपका एक चांदी का मंदिर बनाऊंगा, आप अगर मुझे मेरे आत्मा का दर्शन करवाओगे तो मैं आपको ये चढ़ाई चढ़ाऊंगा, वो दूंगा, आपके नाम का ये बनाऊंगा। ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि आपने जैसे अपने आत्मा का स्मरण किया, उसको आपने सिद्ध किया और आपने हमारे सामने जो उसका उपाय रखा है उसमें हमारी श्रद्धा जो होगी वो निष्काम यानी निस्वार्थ भाव की भक्ति है। तो फिर से बात वहीं आकर के अटकती है कि ये भक्ति जो है
वो भी अपने आत्मा का दर्शन करने के लिए, अपने आत्मा की अनुभूति के लिए हम उनके जो सिद्धता हुई है उनसे हम जोड़ते हैं। तो शिल्पा बेन, यहाँ पर हम वाक्य प्रयोग में ऐसे कह सकते हैं कि हम उनसे एकाकार हो रहे हैं। वाकई में एकाकार हो नहीं सकते हैं, है ना। जैसे शब्दों की एक मर्यादा होती है, अनुभूति की मर्यादा नहीं होती है, लेकिन अनुभूति जो है वो शब्द से परे होती है। तो यहाँ पर जैसे मैं हमेशा ही अपने आप को ये कहता हूँ कि जब भी मैं मंदिर जी जाऊं तो मैं वहाँ पर किसी तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने एक परम मित्र की प्रतिमा देख रहा हूँ, जिससे अगर मैं मित्रता के नाते अगर उनके पास में हूँ तो उनकी कई बातों को मैं ऑनेस्टली और पूरी श्रद्धा के साथ सुनना पसंद करूँगा। तो वो जो मेरा उनके साथ में संबंध होगा वो बहुत गहरा होगा। तो हम उसको अपेक्षा से ये कह सकते हैं कि हम उस संबंध में तन्मय हुए। लेकिन तन्मयता की जो अपेक्षा है वो तो फिर भी वही रहती है कि मुझे मेरे आत्मा का स्मरण हो, उसका अनुभव हो, उसका निर्णय हो, और मैं भी उसी में उसको सिद्ध कर पाऊं। ये ही मेरी समर्पणता है। और इसीलिए वो यहाँ आगे कहते हैं कि जैन धर्म में भक्ति जो है वो हर जीव को भगवान बनने का मार्ग है ना। आप पेज बाय पेज, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो जाओगे तो वो विस्तार से ये समझाते हैं कि जैन धर्म में भगवान बनने का मार्ग बताना क्यों बताया है, क्यों इस तरह से बताया है। क्योंकि हर जीव जो है वो पोटेंशियली उसी लेवल का है, वो सोच नहीं पाता है, वो उसको पहचान नहीं पाता है, इसीलिए वो अपने आप को क्या कहते हैं कि हमेशा ही एक एंग्शियस स्टेट में रखता है, एक आकुलित स्टेट में रखता है कि मुझे ये मिल जाए तो मेरा ठीक हो जाए, मुझे ये मिल जाए तो मुझे शांति मिले, मुझे वो मिल जाए तो मेरे समता बढ़े। तो वो जो बाहर से कुछ मिलने की अपेक्षा बनती है ना, वो उसको आकुलित रखती है। और जैन धर्म ये बताना चाहता है कि भाई तुम तो उन सभी से परे ही हो, तुम उनको अगर पाओगे भी तो वो तुम्हारे साथ जुड़ने वाला तो है नहीं। तो जब तुम अपने आप का स्वरूप जानोगे तो उनसे तुम नेचुरली दूर होते चले जाओगे। तो ये प्रोसेस ऑफ नेचर है। नेचर भी ये कहता है कि कोई भी दो चीज जो है वो कभी भी एक दूसरे के संपर्क में आ सकती है, लेकिन एक दूसरे के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। कोई पेड़ है, उसके ऊपर में जो पत्ता है, वो पत्ता जो है उस पेड़ से जुड़ सकता है, लेकिन पत्ता पेड़ नहीं बन सकता है, पेड़ पत्ता नहीं बन सकता है। दोनों ही अपने स्वरूप में इंडिपेंडेंट है। वैसे ही जो जीव है वो जीव रह सकता है, वो कभी कर्म नहीं बन सकता है। कर्म जो है, पुद्गल जो है, वो कभी हमेशा पुद्गल रहेगा, वो कभी जीव नहीं बनेगा। तो ये एक सिंपल आंसर है जो हम समझ नहीं पाते हैं, और उसको हम जब स्वाध्याय के रूप में सुनते भी है तो जब वो स्वाध्याय खत्म हो जाता है तो हमारी उस पर श्रद्धा कम होती है, उसकी वजह से वो हमारे चिंतन का विषय नहीं बनता है। तो यहाँ पर वो सिस्टमैटिकली हमको समझा रहे हैं कि वो हमारे चिंतन का विषय कैसे बने, वो हमारी भक्ति का विषय कैसे बने। तो वो आगे कहते हैं कि जो यहाँ मानदंड जो है उसको मापदंड कहिएगा, कि हमारी भक्ति जो है वो कितनी प्रबल है, वो हमको कैसे पता चलेगा। तो जब हमारी समता बढ़ती है, हमारी जो परिस्थितियां बनती है उनको देखने का हमारा जो नजरिया है वो बदलता है, उसमें हम कम आकुलित होते हैं, कम संक्लिष्ट होते हैं, कम संकल्प विकल्प करते हैं। तो यूं समझिएगा कि हमारी भक्ति और भी गहरी हो रही है। अगर वो नहीं होता है तो यूं समझिएगा कि हमारी भक्ति में अभी बहुत कचास है, अभी तो बहुत दूर की बात है, और शायद वो अनुभव में आए ही ना। तो यूं समझिए कि हम भक्ति तो नहीं कर रहे, बस एक खेल कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हम सभी ने लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया नमकार मंत्र सुना है, ठीक है। अब आप
इस बात से तो अग्री करेंगे कि उस नमोकार के स्मरण को अब जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर में एक उत्कृष्ट भावना उस मंत्र के शब्दों से आती है। क्या लता मंगेशकर जी को भी वही भाव हुआ होगा? उन्होंने तो कितने ही अलग अलग परंपराओं की भक्तियों को गाया है, तो क्यों उनको वो अनुभव नहीं हो पा रहा है जो हमको हो रहा है? क्योंकि उनके लिए उसमें जो स्वर है उसका अनुभव करना है, उनके अंदर में उन शब्दों के उच्चार का अनुभव करना है, उनके भावों से उनको वो परिचित भी है या नहीं, हम थे या नहीं हम नहीं जानते, और अगर परिचित होते भी तो किस लेवल तक परिचित थे ये हम नहीं जानते हैं। माने ये जो इसका जो बेंचमार्क है वो है कि हम कितनी समता पा सकते हैं, कितनी समता का अनुभव कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी भक्ति जो है वो उस दिशा में जा रही है जो जो हमको लाभ करे। अब ये नमोकार मंत्र जो है इसी को भी हम उदाहरण लेकर के ये भक्ति से समझे कि जितना हमारी ये भक्ति होगी उस नमोकार मंत्र के हर परमेश्वरी पद के लिए, उतनी हमारे अंदर में समता बढ़ेगी। और उसका एक ही रास्ता है कि अपने आप को उस शुद्ध अवस्था का अनुभव करने के लिए आप प्रेरित करें, तो ही वो हो सकता है। तो आपको अपने जीवन में हर समय ये देखना है, कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी भी हो बुरी भी हो, कहीं कोई किसी से झगड़ा भी हो रहा है, किसी से प्यार की बात भी हो रही है, तो एक सेकंड का पॉज लेकर के अपने आप को टटोलो कि ये जो भाव बन रहे हैं वो मुझे कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं। क्या वो उसमें मेरी कोई समता की बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई? क्या उसमें मुझे जो आकुलित था, मैं जो प्रतिकूल संयोग या अनुकूल संयोग से आकुलित था, एक्साइटेड था, एंग्शियस था, उसमें कुछ कम हुआ या नहीं हुआ? तो वो मेरा बेंचमार्क होगा। तो मैं कह पाऊंगा कि ये मेरी भक्ति नमोकार मंत्र के लिए, पंच परमेष्टि के लिए है, या तीर्थंकरों के लिए, या केवलियों के लिए, या गुरुओं के लिए है, तो वो बनती है। नहीं तो वो केवल शब्दों का उच्चारण बन जाती है तो बेंचमार्क हमको रखना है। अब तो ये जो आपके पहले करीब 22 जो पेजेस है ना, उसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि जैन धर्म का जो मर्म है वो ये है कि वो आपको भगवान बना करके छोड़ता है ना। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग दृष्टांतों से बताया कि जब आप उस आइडियल का आप स्मरण करेंगे जो आप है, तो आपके अंदर में कुछ मांगने की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कुछ देने की भी गुंजाइश नहीं रहेगी, कुछ पाने की भी गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं पाने के लिए। जैसे प्रिया मैडम कहती है कि बाहर में हम कुछ कर नहीं सकते हैं और अंदर में करने के लिए कुछ है नहीं, वो वाली बात है। तो वो अगर हमारा जीवन का ध्येय हो जाए तो हमको वो भक्ति सफल होती है। तो जब हम वो सिद्ध पद को, सिद्ध परमेष्ठी के समान या उस पद में पहुंचेंगे, तो हम समझेंगे कि हमारी भक्ति हमको उपयोगी हुई। तो उसका हर क्षण हमको एनालाइज करना है। ऐसा नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूं तब मैं एनालाइज करूं, लेकिन जब भक्ति की उसके बाद में 10 घंटे बाद भी कोई घटना बनती है, उस समय में एक पॉज करके मैं ढूंढ सोचूं कि जिस भक्ति का मैं इतना ध्यान से करता हूँ अपने आप के लिए, उसका मुझ पर कितना असर हुआ इसी सिचुएशन को लेकर, तो मैं उस भक्ति से अपना लाभ देखता हूँ। नहीं तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब जो दूसरा पोर्शन है वो ध्यान। तो हम कहते हैं कि ध्यान क्या है। फिर से मैंने गूगल किया इस शब्द का कहाँ से उच्चारण बना, कहाँ से उद्भवित हुआ, तो ये उसका आंसर मिला। धी, धी माने संस्कृत में होता है बुद्धि। तो ये जो बुद्धि है ये हम स्थूल रूप से कहते हैं कि जो इंटेलेक्ट कहते हैं उसको हम बुद्धि कहेंगे, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से आत्मा का जो चिंतन होता है वो जिस तरह से, जिस प्रोसेस से होता है
वो है आत्मचिंतन और या ध्यान। अब यहाँ पर एक बात और भी मैं कहूँ कि आपको कोई ये कहते हैं कि आप कहीं पर चल रहे हैं, घर में चल रहे हैं, बाहर रोड पर चल रहे हैं, वहां पर बारिश का पानी गिरा और आप वहां से गुजर रहे हैं, तो आपके साथ में चलने वाला कोई आपसे ये कहता है कि जरा ध्यान से चलिएगा, कहीं फिसल नहीं जाओ, नहीं तो लगेगा। तो आप क्या करते हैं तुरंत? आप मेडिटेटिव पोज में आ जाते हैं? नहीं आते हैं ना। आप क्या करते हैं? नहीं, उस जगह को ठीक से देखते हैं कि कहीं गिरने की संभावना है तो बचे उससे। बिल्कुल। आप उसी को इंटरनलाइज करिए कि क्या करते हैं। आप मन वचन काया तीनों ही योगों को एक ही सिचुएशन में पकड़ करके रखे। उसका पूरा जो केंद्र है, उसका जो फोकस है, वो एक ही जगह है। मन से भी आप यही सोच रहे हैं कि मुझे गिरना नहीं है। वचन से भी आप अपने आप को यही दिलासा दे रहे हैं कि मुझे गिरना नहीं है। और काया से भी आप ऐसी ही क्रिया कर रहे हैं कि मुझे गिरना नहीं है। माने ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हम ध्यान की मुद्रा में बैठे तभी ध्यान हो। वो तो केवल उसकी शुरुआत है। वो तो केवल उसको संस्कारित करने के लिए है। वो तो केवल उस फोकस को हम कॉन्स्टेंटली अपना जीवन बनाए, कॉन्स्टेंटली अपना उपयोग बनाए, कॉन्स्टेंटली उसके साथ चले, वो ही उसका इंटेंशन है। पर उस ध्यान को अगर हम उस क्रिया के साथ जोड़ देंगे तो हम उससे कभी भी जो लाभ लेना है वो नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर इस सेक्शन में उन्होंने ध्यान के लेकर के कुछ बात रखी है। तो फिर से यहाँ पर, क्योंकि ये जो पूरी जर्नी आप जा रहे हैं, ये आपको आपका जो स्वरूप है वो उजागर करने की जर्नी है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कुछ भी बात आएगी, वो उसका इशारा जो है वो आपके उस शुद्ध स्वरूप का है, जो आपका गोल है और होना चाहिए। क्योंकि उसके अलावा जो कुछ भी है वो आपके बस का नहीं है, वो आपका है नहीं। तो हम ये कहते हैं कि केवल ज्ञान अगर होता है तो ध्यान से होता है। जो अनंत काल तक सुख मिले, जो कभी भी रुके नहीं, कभी भी नष्ट न हो, वो भी ध्यान से मिलता है। और जो अनंत शक्ति मिलती है वो भी ध्यान से मिलती है। तो ये ध्यान क्या है कि जो हम ये कहते हैं कि भाई ध्यान करने से अगर ये सब कुछ होता है तो हम 24 घंटे बैठ करके ध्यान करें। तो भगवान कहते हैं कि आप आज के समय में, अगर हम कहते हैं तो 7 सेकेंड से ज्यादा हम ध्यान नहीं कर सकते। 7 सेकेंड्स, कभी भी इसका आप प्रयोग भी कर सकते हैं। तो 7 सेकेंड्स का ध्यान भी अगर सही दिशा में हो ना, तो आपको केवल ज्ञान के लिए काफी है। प्रोवाइडेड आपका जो पर्पस है और आपका जो फोकस है वो उस दिशा में हो। पर वो भी हमसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम इस ध्यान की जो प्रक्रिया है उसको किसी एक प्रैक्टिस से जोड़ते हैं, एक क्रिया से जोड़ते हैं कि मुझे ऐसा करना है तो मुझे ध्यान करना है। हालांकि होना यह है कि वो क्रिया तो होनी ही होनी है, लेकिन उस क्रिया का जो परिणाम है, जो उसका रिजल्ट है, वो तो मुझे अपने उस क्रिया से बाहर निकलने के बाद ही समझ में आएगा। है ना। एक जो परमागम ऑनर्स का डिस्कशन ग्रुप है उसमें एक बार एक प्रश्न आया था कि हम लोग मंदिर जी जाते हैं तो वहां पर स्वाध्याय करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते सुनते हैं, घर आते हैं तो सब भूल जाते हैं, फिर से हम कषायों में बैठ जाते हैं। तो क्या हमको पूरा दिन मंदिर में बैठना चाहिए? और अगर स्वाध्याय का हम पर इतना प्रभाव नहीं हो पा रहा है तो क्या हमें स्वाध्याय छोड़ना पड़ेगा? तो जो शास्त्री जी आए थे उन्होंने बहुत सुंदरता से समझाया था कि मंदिर जी में आप जो स्वाध्याय करते हैं ना, उसका प्रैक्टिकल तो आप घर पर जाकर के ही करोगे। अगर वो प्रैक्टिकल आपका घर पर नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि आप स्वाध्याय को भी ठीक से नहीं ध्यान पाए। तो वैसे ही ये ध्यान जो है, ये ध्यान का प्रयोग जो है,
वो अगर हमारे जीवन की और प्रक्रियाओं में और प्रोसेसेस में और एक्टिविटीज में कहीं पर हमको जोड़ता नहीं है, कहीं हमको वो समझाता नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस है, पर इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो अब उसमें उन्होंने जो है कि पहले कहा कि भाई ध्यान करे तो किसका करे। तो अगर हमसे कहा गया भाई आत्मा का ध्यान करो, तो जिन्होंने आत्मा का अनुभव ही नहीं किया है वो आत्मा का ध्यान करे तो कैसे करे, है ना। तो हमारे लिए ये प्रश्न होगा कि वो कहते हैं कि शुद्ध आत्मा का ध्यान करना है, तो अभी तो हम उस तक पहुंचे नहीं हैं, तो हमको क्या करना है। तो इसीलिए हमको बताया कि आप जो कुछ भी क्रिया करते हो उस क्रिया में ये ध्यान करिए कि आपकी उस क्रिया से आपका भी, आपके अंदर में भी कोई कषाय भाव नहीं उठता है, और कोई प्रकार का गुस्सा नहीं होता है, या कोई प्रकार का जो कषाय है वो उत्पन्न नहीं हो रहा है, और उससे अन्य जीवों के अंदर में भी कोई कषाय नहीं उत्पन्न होता है ना। जब इतना भी अगर आप करते हो तो आपको एक बात समझ में आती है कि ये जो कषाय है, ये जो क्रोध मान माया लोभ है, ये करने लायक नहीं है। तो अब मेरा ध्यान उस परिस्थिति में आएगा कि जहां पर वो क्रोध मान माया लोभ खड़े हो रहे हैं, तो तुरंत से मैं उसमें अलर्ट हो जाऊंगा। तो जैसे 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 उनके ऊपर में मेरा जो रिस्पॉन्स है वो घटना शुरू हो जाएगा, वो वैसे वैसे मुझे अपने शुद्ध आत्मा की ओर ले जा पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जब वॉक करने के लिए चलते हैं रोड पर, या किसी भी कार्यवश हम रोड पर चलते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पैरों के नीचे चींटी नहीं आती है, कोई जीव नहीं आता है। तो हमारा ध्यान क्या होता है कि ये जीव हमसे मरने नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए हिंसा का काम है। ठीक है। अब जितना हम उन जीवों का ध्यान रखते हैं, उतना ध्यान हम हमारा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जीवों को मारने की तो हमारी कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन उनको नहीं मारने की अपेक्षा से हम अपना ध्यान अपने से भ्रमित करके उसके ऊपर में रोक रहे हैं। अगर वहां पर कोई चींटियां है भी नहीं, फिर भी ध्यान हमारा कहाँ जा रहा है कि ये चींटियां आई, ये कोई दूसरा जंतु आ गया तो वो मरना नहीं चाहिए। जब आपका ध्यान अपने ऊपर आएगा कि मेरे अंदर में ऐसे कषाय भाव, ऐसा ऐसी कोई प्रवृत्ति क्यों जन्म ले रही है कि मुझे किसी को दुख देना पड़े, तो ऑटोमेटिकली आपके आचरण में भी वो आ जाएगा। आपको चींटियां ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आप अपनी मर्यादा कर पाओगे कि मुझे जिस समय में धूप है, जिस समय में सारी दृष्टि से मैं सब कुछ देख भाल सकता हूँ, सब कुछ एनालाइज कर सकता हूँ, उसी समय में चलूँ, और उसी समय में इतना ही डिस्टेंस कवर करूँ जितना कि मुझे उस समय की आवश्यकता है, उससे आगे जाने की मैं इच्छा ना करूँ। जहाँ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है वहाँ जाने की इच्छा ना करूँ। तो अपने आप जो डिजायर्स है, वो डिजायर्स हमारी कंट्रोल में आए। और जब तक वो नहीं आती है, तो ये नहीं करना है कि मुझे डिजायरलेस होना है, मैं डिजायरलेस हूँ इस बात का अनुभव करना है। और जो उस अवस्था में हो रहा है वो मुझसे हो रहा है, पर मुझे उसको करने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, उसके अंदर में रचने की, उसके अंदर में गृह्ध होने की कोई इच्छा नहीं है। इतना जब संकल्प होगा तो धीरे 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 वो क्रियाएं भी कमजोर पड़ेगी। तो यहाँ पर वो जो शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं, वहाँ वो इस अपेक्षा से कर रहे हैं कि आप उस शुद्ध आत्मा को आपका गोल बनाइए। अभी उसका अनुभव नहीं हुआ इसीलिए उस पर ध्यान नहीं हो रहा है, लेकिन ध्यान को अगर हम समझे कि जिस भी चीज पर हमको फोकस करना है, हमारे तीनों योगों को उस पर फोकस करना होगा। अपने यहाँ पर एक क्वेश्चन हुआ था कि जब हम कोई भी क्रिया करते हैं धर्म को लेकर के, या कुछ भी संसार को लेकर के भी क्रिया करते हैं, तो हमारे मन में बहुत विचार चलते हैं। तो विचारों के कारण हम कहीं पर स्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो इन विचारों से कैसे मुक्त हो जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता था कि हम विचारों को कैसे रोक पाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान में वही आपको समझा रहे हैं कि विचार तो आपके है नहीं, वो तो पुद्गल है।
उस पर तो आपका कंट्रोल नहीं है, उसको कैसे रोकोगे? उसको रोकना नहीं है। आपका ध्यान जो है वो इस तरफ होना चाहिए कि जो आ रहे हैं विचार, उनको मैं देखूं, उनको मैं अनुभव, लेकिन उनके ऊपर मैं कोई रिस्पॉन्स ना दूं। तो ये जो रिस्पॉन्स देने की जो मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, उसको मैं कंट्रोल में लाऊं, विचारों को कंट्रोल में नहीं लाऊं। उसको मैं जानूं कि ये रिस्पॉन्स मैं जितना दे रहा हूँ उतना मैं इसमें और भी घुसता चला जा रहा हूँ, वो विचार और भी तेज होते चले जा रहे हैं। कहाँ पर मैं, अब आप ये कहिए कि आप 24 घंटे में से 8 घंटे जो सोते हैं उसको अलावा आप सारे ही सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में है। आप या तो मोबाइल से है, या टीवी से है, या सामने प्रत्यक्ष रूप में है, लेकिन आप बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं। अब आपके जो उसके जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, उसकी जो क्या है, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वो तो कॉन्स्टेंटली चलेंगे। आप तो मुनि की तरह जंगल में जा करके ध्यान नहीं कर पाओगे। तो आप जिस अवस्था में हो, उस अवस्था में उसका स्वीकार करके उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे, तो आप उनको नकारते नहीं हो। लेकिन धीरे धीरे जब उनको लगता है कि मेरा यहाँ पर तो कोई मान ही नहीं है, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं है, मुझे तो कोई आवकार नहीं है, तो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। पर ये जो शुद्ध आत्मा है, उसका जो ध्यान है, वो ध्यान हमको मोक्ष मार्ग में केवल ज्ञान तक हमको वो ले जाएगा। तो जब तक वो नहीं पता है तब तक हम सुनते पढ़ते उसका ध्यान कर समझेंगे कि शुद्ध आत्मा की बात हो रही है कौन। तो अलग अलग अपेक्षाओं से, जैसे समय सार जी में उनकी एक व्याख्या दी है, नियम सार जी में अलग से दिया है, प्रवचन सार जी में अलग से दिया है, कहीं और अलग से दिया है। तो उन सभी को अलग अलग अपेक्षाओं को पढ़ना है। उससे हमको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये आत्मा को पहचानना कैसे है। अभी हमारी बुद्धि नहीं है उतनी, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। तो ये ध्यान का प्रयोजन है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे अपने कहते हैं कि हमारे जो भगवान है वो नासाग्र से दृष्टि से वो ध्यान करते हैं। तो वो ये पूछते हैं लोग कि क्या नासाग्र दृष्टि से ध्यान करना है? तो बोलते हैं कि नहीं, दृष्टि आपकी जो आपका पर्पस है ना उस पर होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वो ध्यान नाक के अग्रभाग में आके रुकेगा। क्योंकि वो कहते हैं कि आंख अगर आप बंद कर देते हो तो आपको उसमें कई सारी चीजें दिखाई देना शुरू होती है, तो आपका ध्यान उतना विचलित हो जाता है। अब खुली आंखों से आप ध्यान करने की कोशिश करोगे तो उसमें बाहर से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो आपके ध्यान का विषय बनेगा। तो इसीलिए वो भी आपका काम का नहीं है। तो इसीलिए पूरी आंख भी बंद नहीं करना है, पूरी आंख खोलना नहीं है। आधी आंख मूंद करके आप जब ध्यान करते हो तो जिसका आपको स्मरण करना है वो आपके स्मरण में आएगा। तो उस समय में जो दिखाई ऐसे देता है कि ये जो दृष्टि है वो नाक के आगे वाले हिस्से पर टिकी हुई है। वास्तव में वो प्रैक्टिस नहीं है, वो करने की आवश्यकता नहीं है, उसको उस तरह से ही करना ऐसा भी नहीं है। पर जो आपकी दृष्टि में होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, उस पर वो दृष्टि गई तो आप कहाँ देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कोई मायना नहीं रखता। ये हमारा व्यवहार में भी अनुभव रहा है और होता है कि कोई चीज अचानक से ध्यान में आती है और उसको वो हमारे विचारों में जब जुड़ जाती है तो हम क्या कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, वो हमको पता ही नहीं है। जिसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ट्रांस सिचुएशन कहते हैं। तो ट्रांस में हम, कोई हमको देख करके बोलेगा भाई ये दीवार को देख रहा है, कोई हमको देख करके बोलेगा कि वो दीवार पर जो तस्वीर है उसको देख करके बोल रहा है। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम तो इनमें से किसी को ही नहीं देख रहे। हम तो जिनको देख रहे हैं वो तो हमारे सामने भी नहीं है, वो हमारी स्मृति से आ रहा है ना। तो वो ध्यान है। तो ये इस चैप्टर में उन्होंने, उनका पर्पस यही है कि जब हमको जो हमारा ध्येय है उसका हमको ध्यान आए, उसकी हमको भक्ति आए, तो वो हमारे लिए सफल होती है।
नहीं तो बाकी सारी फिर क्रियाओं में उलझ जाते हैं। तो मैं अपना जो कुछ समझ है वो आपके सामने यहाँ पर पूरा करता हूँ। आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आंसर करेंगे, पर आपने भी कुछ इस पर कोई एक्सपीरियंस किया हो, किसी अलग तरह से सोचा हो, सुना हो, समझा हो, तो आप भी डिस्कस कर सकते हैं। जय जिन। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ समझ में आता होगा। सौरभ भाई, आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया है। मतलब आपने जो बताया उससे मालूम पड़ता है कि आपने कितना उसके बारे में डीप तक कुछ सोचा है, मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई किया है और वो बताया है। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत अच्छा थैंक यू, बताया। थैंक यू। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये मेरे गुरु का उपकार है, ये प्रिया मैडम का उपकार है, ये जिनवाणी का उपकार है कि मैं इतना सोच पा रहा हूँ। पर मुझे जब भी ये सोचता हूँ ना, तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि हम जिनवाणी को जिस तरह से लेने की कोशिश करना चाहते हैं वो हो नहीं रही है। हम उसको हमारे मन में एक भय है कि हमसे ये कहा गया है कि जिनवाणी में शंका नहीं करनी है, भगवान की वाणी में कोई शंका नहीं करनी है। वो जैसे कहा गया है वैसे ही उसको अपनाना है, उसको वैसे ही रिप्रोड्यूस करना है। तो हम ये करते हैं कि अगर ऐसा कहा तो हम भगवान की अनादर करते हैं, अगर वैसे किया तो भगवान का अनादर करते हैं। अब आप ये सोचिए कि ये चिंतन का विषय है कि भगवान महावीर का ही अगर उदाहरण लेते हैं, तो जब उनको शेर के भाव में सम्यक दर्शन हुआ, तो वो क्या ये सोचते थे कि ये जो मैं जो सोच रहा हूँ ये भगवान की वाणी के विरुद्ध होगा? उनको क्या पता था कि भगवान की वाणी क्या है? उनको क्या ये पता था कि इसी जो दायरे में जो कुछ आता है वही सम्यक दर्शन है? उनको ये पता था कि सम्यक दर्शन का क्या दायरा है? कुछ भी नहीं। हम और आप तो किताबें भी पढ़ लेते हैं, उनको कौन सा पढ़ना था? वो क्या आपकी मेरी भाषा जानते थे? तो क्या मुनि ने उनको ऐसा कोई शब्द कहा जो जिनका वो अनुरूप भाव कर सकते हैं? आप वो तो दूर की बात है। अभी जो हम अपने घर में जिनके घर में पेट होते हैं ना, वो बता सकते हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं तो वो उनके पेट्स उनके अनुसार कार्य करते हैं। तो क्या वो पेट्स आपकी भाषा जानते हैं? नहीं। वो जो वाइब्रेशंस उसमें से आ रहे हैं, उस वाइब्रेशन के साथ में उनका तालमेल हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो हमको भी भगवान ये कह रहे हैं कि आप भी इस दृष्टि से अपने आप को देखें, आप भी खुलासा करिए। ये इस तरह से कहाँ है, इसको मुझे इस तरह से भी ढूंढना है, उस तरह से भी ढूंढना है। आपसे गलती होगी, आप भगवान का अनादर नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान का आदर यही है कि आप अपनी आत्मा को पहचानें। और जब तक आप अपनी आत्मा का पहचान की अपेक्षा से कुछ भी इसमें करें, वो भगवान का अनादर नहीं है, जिनवाणी का अनादर नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें ये कहे कि भाई यहाँ पर ये भगवान ने जो कहा है ना, ये बात ठीक नहीं लग रही है, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तो हमने केवल ज्ञान का मजाक उड़ाया है ना। तो वो हमसे भी कह रहे हैं कि आप मुझे तोते की तरह मत रटिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप समझने की अपनी अपेक्षा से प्रयत्न करें, उसको जितना खोल सके उतना खोले, जितना चिंतन हो सके उतना करें। लेकिन श्रद्धा आपकी आपके जो ध्येय है उस पर होनी चाहिए। अगर वो चिंतन आपको उस ध्येय की, आपका जो पर्पस है उसकी ओर ले जाता है, तो आपके लिए उचित है, नहीं तो वो आपको गलत रास्ते ले जाए। अब दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि भगवान का या उनकी वाणी का अनादर किया। अब आप ये भी सोचिए कि जो वितरागी है उनका अनादर कैसे हो सकता है? कि जिनके मान कषाय है उनका अपमान होता है ना। उनके मान कषाय है नहीं तो उनका अपमान कैसे होता है? तो यहाँ पर ये क्या अपेक्षा लगाई है कि उनका अनादर हुआ? तो ये है कि आपने जब उनका अनादर किया तो आपने अपनी आत्मा का अनादर किया, और जब आपने अपनी आत्मा का अनादर किया तो आपने अपने लिए इतने सारे भव बढ़ा दिए कि आपको तो इस संसार से बाहर निकलने की कोई
संभावना ही नहीं बनती है, क्योंकि आप अपनी आत्मा को नहीं संभाल सकते, उसके प्रति आपका आदर उचित नहीं होता है, तो आप तीर्थंकरों को के तो उस अवस्था की क्या आदर करोगे ना। तो हमारा सबसे बड़ा जो गुनाह है वो अपनी आत्मा के प्रति है, और किसी के लिए ये गुनाह नहीं है। हम किसी की हिंसा कर ही नहीं सकते। हम हिंसा कर रहे हैं तो अपनी आत्मा की कर रहे हैं। हम अगर किसी से क्या कहते हैं कि उनसे सन्मुख नहीं है तो वो अपनी आत्मा से नहीं। जब ये बात हमको जिनवाणी से समझ में आए तो हमारा उनके प्रति का आदर जो है वो आदर भाव है, नहीं तो वो एक व्यवहार भाव हो जाता है ना। तो इसीलिए चिंतन करिए, इसको जितना आप खोल सकते हैं खोलिए, अपने जीवन की हर परिस्थिति में इसको आप टटोलिए कि यहाँ पर मुझे एज अ आत्मा क्या करना है, कैसे इसको समझना है। दैट इज ऑल अबाउट भाव भाषण। भाव भाषण कोई एक शब्द नहीं है, वो एक अनुभूति है कि जब जो कुछ भी मेरे सामने कहा गया है वैसी अनुभूति मुझे हो रही है तो मुझे उसका भाव भाषण हुआ। जैसी पूजा हो रही है उस पूजा में जो शब्द से जो भाव प्रकट हो रहे हैं वैसा भाव मुझे अनुभव में आ रहा है, तो वो मुझे मेरा भाव भाषण है। नहीं तो रटा रटाया है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आज की जिज्ञासा होगी, कल वो शांत हो जाएगी, और परसों तो भूल भी जाएंगे कि हमने कभी ऐसा भजन किया था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न? मैं जानता हूँ कि हम 1 घंटे की बात करते हैं लेकिन 1.5 घंटे से पहले छूटते नहीं हैं, तो आप लोगों को भी मैं ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना चाहता हूँ। बट ये एक रास्ता है किस तरह से आप इन किताबों को, इस कोर्स को, आपको जो सीख मिल रही है उसको आगे ले जा सकते हैं और आप इससे लाभ पा सकते हैं। उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस तरह है। तो जिन्होंने भी ये लेट सेकंड चैप्टर पढ़ा नहीं है ना, वो भी पढ़ करके जब हम फ्राइडे को मिलते हैं तो उसमें से कुछ भी क्वेश्चन हो या उसमें कोई डिस्कशन पॉइंट लगता हो तो वो शेयर करें, तो हम उस पर भी थोड़ी सी और चर्चा कर सकते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर वी कैन एंड द सेशन। रब्बा, यदि आपके पास समय हो तो एक मेरे पास तो क्वेश्चन। समय बिल्कुल है, आप मेरी फिक्र नहीं करिए। नहीं, बस वो थोड़ा वो पिछली दफा जो मैम के लेक्चर में अणु और परमाणु का बताया था, उसको लेकर मेरे मन में थोड़ी कंफ्यूजन है बिल्कुल बिल्कुल। कि जो मैं सर्च कर रही थी गूगल में, और जब क्लास में वो विषय आया तो थोड़ा उसमें मुझे डिफरेंस लगा। हम्म। मेरे हिसाब से परमाणु वाज मॉलिक्यूल एंड अणु वाज एटम। हम्म तो मॉलिक्यूल इज एक्चुअली few atoms together, हम्म। जबकि हमने जो क्लास में था कि परमाणु से विभाजित आगे हो ही नहीं सकता है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। थोड़ी कंफ्यूजन थी। या तो अणु जो है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी द्रव्य का जो विभाजित अंग होता है वो अणु है। माने जैसे कि आप यूं कहिए कि एक बीड का, जो जैसे मोती जैसे दाने होते हैं, जैसे क्या कहेंगे आप, जो कोई ऐसा नक्शी काम करते हैं या कोई एक चित्र बनाते हैं जिसमें वो वो, अब बीड्स को मैं हिंदी में क्या कहूँ ये मैं भूल जाता हूँ। मोती। मोती, मोती। मोती कहें तो मोती के दानों को लेकर के उसका कोई एक चित्र बनाया, तो चित्र तो सारे मोती जब इकट्ठा होते हैं तब उसमें क्लैरिटी होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये किसका चित्र है तो कहेंगे कि मोती का है। ठीक है ना, तो उसका एक यूनिट जो है वो मोती है। अब वो मोती जो है वो भी कुछ अंशों से बना है, जब वो अंश जुड़े तो वो मोती बना। तो वैसे ही अणु जो है वो दैट यूनिट सेल है जिससे कि पूरा द्रव्य बनता है। लेकिन वो अणु को बनने के लिए भी परम अणु माने जो
एक्सट्रीम स्टेट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट जो है उसको परमाणु कहेंगे। परमाणु जो आप मॉलिक्यूल कह रहे हैं वो एक्चुअली वो न्यूक्लियर कंपोनेंट है, कि जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जैसे होते हैं, तो वो स्टेट है कि इसके आगे और कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब ये कंसेप्ट क्यों बताया जा रहा है, इसका भी अगर हम थोड़ा सा समझ ले कि आपको ये जो 7 द्रव्य बताए, 7 तत्व बताए, उसमें ये अजीव तत्व बताया, वैसे ही 6 द्रव्य बताए गए होंगे, उसमें ये जो पुद्गल की अपेक्षा बताई गई। तो अब ये जो परमाणु, अणु, प्रदेश, स्कंद, ऐसी सब जो समझ हमारे सामने रखी है, तो ये किस अपेक्षा से है? ठीक है। अब जैसे कि अम, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, ऐसा आनंद जो कभी नष्ट ना हो। अब मान लीजिए कि आपके घर में किसी का बर्थडे है, और वो बर्थडे के लिए आपने कोई एक केक मंगवाई, तो वो केक जो है, अब किसी ने, कोई छोटा बच्चा है, शरारती है, उसने उस केक को गिरा दिया या उसका जो शेप है उसको बिगाड़ दिया, तो जो दूसरा बच्चा है या जिसका बर्थडे है वो नाराज हो जाता है। वो कहता है कि ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरी केक थी, कैसे कोई इसको खराब कर सकता है ना? तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि अनादिकाल से हम जो बाहर का जो द्रव्य है उसी को पाने की और अब उसी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको वो खुशी मिल क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो खुशी उसमें है नहीं। तो वो कैसे समझाया जाए? तो फिर उसको पूरा एनालाइज करना पड़ता है। तो वो माँ है या जो भी परिवार में बड़े हैं, वो कहते हैं कि बेटा ये केक जो है ना, ये तो इस आटे से बनी है। तो ये केक अगर आटे से बनी है तो हम दूसरा आटा लेकर के दूसरी केक बना सकते हैं। तुम इससे परेशान क्यों हो रहे हो? अगर वो आटा गेहूं का है तो हम दूसरा गेहूं ला करके फिर से उस गेहूं का आटा बना करके केक बना सकते हैं। माने ये जो सारी प्रक्रियाएं हो रही है, ये आपके समझ में अगर आ जाती है, उस बच्चे के समझ में आ जाती है कि वाकई में तो ये केक जो है वो डिस्ट्रॉयबल नहीं है, क्योंकि उसका जो रूट कॉज है, रूट सोर्स है, वो मुझे पता है। तो वो सोर्स से मैं नई केक बना सकता हूँ। तो ये केक कितनी बिगाड़ लो, मैं दूसरी केक भी ला सकता हूँ। तो दैट विल, उसका जो एंजाइटी है उसको लेकर के वो कम हो जाएगी। तो वैसे ही हमको भगवान कहते हैं कि ये जो उद्गल द्रव्य है, इसके अंदर में ये प्रोसेस है, ये इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसका ये नेचर है कि ये परमाणु जो है, उनका जो फीचर है, परमाणु का क्या नेचर होगा, तो बोलते हैं कि वर्ण का परमाणु होगा, गंध का होगा, स्पर्श का होगा। तो वो जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो आप जिस चीज में रुचि रखते हैं वो चीज बनती है, और फिर वो बिखर भी जाती है, लेकिन वो फिर से बन जाएगी, क्योंकि वो तो उसका नेचर है। तो आप उससे कैसे खुश या नाराज होते हो? जब उसकी आपको डिटेल समझ में आए, तो आपको पता चले कि वाकई में तो उसमें तो कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मैं उससे खुश कैसे हूं? तो मतलब कि मेरी जो खुशी है वो उसके कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी ही नहीं है। तो वो बात हमको समझाने के लिए, क्योंकि हम सब विस्तार रुचि रुचि के शिष्य है, हमको बातें खोल करके बतानी पड़ती है, हमको सब कुछ समझा करके बताना पड़ता है, हमको सब कुछ एनालाइज करके बताना पड़ता है, तो हमारी बात समझ में आती है। इसीलिए उसको इतनी गहराई से समझाया गया। जैसे आपको अगर वो जो भी वो मोतियों का जो भी चित्र था आपने अगर बनाया हो, तो आपको ये पता है कि अगर ये मोती का चित्र जो है वो टूट करके बिखर भी गया, तो मैं इसको फिर से बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। लेकिन जिन्होंने वो बनाया नहीं है, वो तो सोचेंगे कि ये टूट गया, अरे हाय ये क्या कर दिया।
वो बच्चे को जिसने वो तोड़ा था उसको डांटेंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि वो ये जानते नहीं है कि इसका रूट सोर्स जो है वो मेरे पास है। समझ रहे हैं आप? तो तो परमाणु जो है वो रूट सोर्स है। वो रूट सोर्स है। जब परमाणु जुड़ते हैं तो उसमें से अणु बनेगा, अणु जुड़ते हैं तो तो उसमें कैन से आई प्रदेश ऐड बनेगा। समथिंग? गो अहेड डेफिनेटली। शिल्पा जी, मैंने एक्चुअली जो पढ़ा है ना उसके हिसाब से जो जैन दर्शन में और जो दूसरे दर्शन में अणु परमाणु का अलग है दिखने का तरीका। हाँ, मुझे तो ऐसा इन जैन लगा जब मैं दर्शन में पढ़ रही अणु एंड परमाणु ना समान अर्थी है, मतलब दे आर यूज्ड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। एंड जो कंपाउंड बनता है या मॉलिक्यूल बनता है उसको स्कंद कहते हैं। एंड जो दूसरा दर्शन है जैसे बौद्ध दर्शन वगैरह में, उसमें अलग तरीके से अणु और परमाणु को दिया गया। परमाणु मोस्ट ऑफ द प्लेसेस द स्मॉलेस्ट, एंड देन व्हेन वन और टू जॉइन दे बिकम अणु, जो दृष्टिगोचर है और नहीं है इस एस्पेक्ट से भी देखा गया है। तो लेकिन इन जैन दर्शन इट इज वन ऑफ द सेम, दे आर यूज्ड एज सिनोनिम्स। सो थैंक यू। अणु थैंक यू और what I have परमाणु read, दोनों भी। हाँ, अणु परमाणु in Jain darshan are used as synonyms. सिनोनिम। And yeah, and the compound or molecule what you are saying is formed by when two or more anu or parmanu join together, and they are called as skand. अच्छा, हाँ, अब समझ में आया। थैंक यू। थैंक यू शिल्पा जी। Sorry to interrupt. But No, definitely worth correcting it if I have mistaken it somewhere. बहुत बढ़िया। one more thing, sir, you were saying ना पुद्गल के जो वर्ण के परमाणु वगैरह, actually every पुद्गल परमाणु will have हाँ, all the four ऑल aspects. द फोर। पर उस समय में जब वो स्कंद के रूप में आते हैं या प्रदेश के रूप में आते हैं तो वो वर्ण के पुद्गल, उस समय में वो पुद्गल का जो परमाणु है उसका वर्ण वाला जो हिस्सा है वो प्राइमरी हो सकता है या गंध हाँ, वाला हो सकता है वैसे। पर उनमें rest है, जो हुआ है। पोटेंशियली है तो है, उनका कैरेक्टरिस्टिक तो है। एनी मोर क्वेश्चंस? तो फ्राइडे को हम यही कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो देन वी विल गो टू द थर्ड चैप्टर। पर फॉर द टाइम बीइंग क्योंकि ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, तो जितना आपकी इसके अंदर में क्या है कि समझ और गहरी होगी उतना आपके लिए लाभ होगा। तो अब जैसे शिल्पा जी बम्बई से है, काफ़ी विद्वान भी है, काफ़ी कुछ जानते भी है, तो वो भी अपना एक जो निचोड़ है वो भी आप हम सब सुन सकते हैं। और दूसरे भी जो उसमें जुड़ते हैं, दो जिन्होंने इसके बारे में कुछ और भी सोचा है, समझा है, क्योंकि ऐसा है कि ये दोनों भी चीज़ें जो है ना वो बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति करता हूँ या आप भक्ति करते हैं, हर कोई जीव जो है अपने यहाँ पर जो बैठा है वो भक्ति कर रहा है। पर भक्ति की जो हमारी सोच है या समझ है वो भी तो हमको बाहर लानी है, तो हमको पता चले कि उसमें करेक्शन की कोई अपेक्षा है या वो बराबर ही चल रही है ना। तो ध्यान भी हम करते हैं, ध्यान से चलते हैं, ध्यान से बैठते हैं, ध्यान से उठते हैं, ध्यान से सोते हैं, पर किसको हम ध्यान कहते हैं वो अगर हमारी समझ में आए तो उसमें भी हमसे कोई कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो वो सुधर सकती है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपके लिए। ठीक है, मैं दोनों ही तरह से प्रिपेयर रहूंगा कि जो थर्ड चैप्टर है उसको भी मैं प्रिपेयर कर लूंगा, और अगर इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बनते तो फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। जय जिनेन्द्र। निन्वाणी सब बहुत स्तुति बहुत धन्यवाद सौरभ भाई। बहुत बहुत के धन्यवाद। जय अनंत जिनेन्द्र। उपकार है इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। जय श्री बस ये है कि इसको है ना, जैसे अम, एक टर्म आती है वाणी विलास करके, माने कुछ बातें सुनने में अच्छी लगती है तो उसमें हमारा ध्यान बंटता जरूर है, लेकिन वो बात गहरी उतरती नहीं है। तो हमको भी इन सारी जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं या
सुनते हैं या समझते हैं, क्लास में भी सुनते हैं, उनको हम वाणी विलास की तरह ना ले, उसको हम अपने चिंतन का विषय बनाएं। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। ठीक है ना? अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया है, वो अपने चिंतन में आए तो उससे भी बढ़िया होगा। जय जय। अच्छा,